गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे हिंदी व्याकरण से जो मैंने विषय लिया है वो है विशेषण। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? विशेषण। तो आपने विशेषण तो बच्चों पहले भी पढ़ा है, इसलिए मैं आपको फिर से दोबारा समझाती हूँ, क्योंकि हमारे हर पाठ में जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो आपने जो भी अपने पाठ या कविताएं पढ़ी हैं अभी तक, उनमें सब में ही आपने देखा होगा कि कोई ना कोई विशेषण शब्द जरूर आता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये विशेषण शब्द है? तो उसके लिए हमें विशेषण का पता होना जरूरी है कि कौन से शब्द विशेषण होते हैं। तो चलो आज शुरू करने जा रही हूँ मैं विशेषण। तो सबसे पहले हम उसकी परिभाषा जान लेते हैं कि विशेषण की परिभाषा क्या है। तो विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। फिर से दोहराऊंगी मैं परिभाषा इसकी कि संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो समझ में आ गया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की हमें विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे संज्ञा शब्द तो आप जानते ही हो, सभी जो नाम है वो संज्ञा शब्द होते हैं और उनकी जो विशेषता बताई जाती है उनको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे कि हम कोई भी उदाहरण ले सकते हैं किसी का भी कि सीता गाना गाती है। क्या करती है? सीता गाना गाती है। तो विशेषता क्या है उसका? उसकी गाना गाना। या सीता बहुत सुंदर है, या सीता के बाल बहुत लंबे हैं, या ये पेड़ बहुत ऊंचा है। कोई भी वृक्ष है, ये वृक्ष बहुत ऊंचा है, या यह वृक्ष बहुत घना है। तो वृक्ष का घना होना उसकी विशेषता हुई, वृक्ष का ऊंचा होना उसकी विशेषता हुई। मधुर गीत गाना, जैसे मैंने बताया सीता मधुर गीत गाती है तो मधुर गाना उसकी विशेषता हुई सीता की। या फिर जैसे हमने कहा कि मतलब कोई भी शब्द, वो शब्द जो हमें विशेषता बताते हैं बच्चों। क्या बताते हैं? विशेषता। किसकी? संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि महाराणा प्रताप बहुत वीर और पराक्रमी राजा थे। उनका कद लंबा और रंग गोरा था और वे बहुत दयालु थे। महाराणा प्रताप जो थे, तो यहाँ पे महाराणा प्रताप की क्या बताई गई हैं? विशेषताएं बताई गई हैं। और महाराणा प्रताप की विशेषता क्या क्या है? उनका कद लंबा होना, रंग गोरा होना, और उनका दयालु होना, वीर होना, पराक्रमी होना, ये सारे क्या हैं? महाराणा प्रताप के गुण हुए। क्या हुए? ये सारे महाराणा प्रताप के गुण हुए। और ये सारे महाराणा प्रताप के गुण हैं। और इन अब गुण जो है वो क्या हुए? शब्द विशेषण शब्द हुए। जो भी हमने गुण बताए वो सारे क्या हैं? विशेषण शब्द हैं, क्योंकि ये सारे महाराणा प्रताप के गुण बता रहे हैं। और जो महाराणा प्रताप हैं वो कौन है? वो संज्ञा शब्द हुए, क्योंकि महाराणा प्रताप एक व्यक्ति हैं तो वो क्या है? संज्ञा शब्द हुए महाराणा प्रताप। और उनके हमने क्या पढ़ रहे हैं? गुण पढ़ रहे हैं। तो महाराणा प्रताप के मैंने जितने गुण बताए वो सारे शब्द क्या हुए? विशेषण शब्द हुए। महाराणा प्रताप संज्ञा हुई और सारे जो गुण हैं उनके वो क्या हुए? विशेषण हुए। तो समझ में आया बच्चों आपको कि विशेषण कहते किसे हैं? अब यहाँ पर जिसकी विशेषता बताई जाती है, जैसे हमने विशेषता किसकी बताई? महाराणा प्रताप की। तो महाराणा प्रताप विशेष्य हुए। महाराणा प्रताप कौन हुए? विशेष्य हुए। और विशेषण शब्द वो होते जो विशेषता बताई जाती है जो शब्दों की, जैसे वीर, पराक्रमी, दयालु, रंगोरा, कद लंबा, ये सारे शब्द विशेषण हुए। और यहाँ महाराणा प्रताप कौन है? विशेष्य है, क्योंकि विशेषता किसकी बताई गई? महाराणा प्रताप की। तो वो कौन है? विशेष्य। तो हम विशेषण में विशेष्य उसको कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है, और जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण शब्द हुए। तो विशेषण के बच्चों 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं मैं आपको बताती हूँ। विशेषण के 4 भेद हैं। सबसे पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है हमारा सार्वनामिक विशेषण। 4 भेद होते हैं विशेषण के: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले हम इसका कौन सा भेद जानेंगे? गुणवाचक विशेषण। सबसे पहले मैं आपको गुणवाचक विशेषण के बारे में बताती हूँ कि गुणवाचक विशेषण कहते किसको हैं। तो बच्चों गुणवाचक विशेषण वो शब्द होते हैं, वो संज्ञा व सर्वनाम शब्द जिसमें संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के गुण दोष, रंग रूप, आकार, दशा आदि का बोध होता है। जिन शब्दों के द्वारा हमें संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के गुण दोष, रंग रूप, दशा, आकार, अवस्था आदि का जो बोध कराते हैं शब्द हमें, वो क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे आप पढ़ते हो पाठ में आते हैं। जैसे
बहुत सारे ऐसे हमारे पाठ के उदाहरण आते हैं, आपने कितनी बार देखा होगा। तो इस तरह मैंने आपको एक उदाहरण दिया है साधारण सा, कि जैसे वह व्यक्ति बहुत ईमानदार है, या वह लड़का बहुत ईमानदार है, या वह लड़की बहुत परिश्रमी है, या बहुत बहुत मेहनती है। तो यहाँ मेहनती होना उसका क्या होता है, गुण होता है। परिश्रमी होना गुण होता है। ईमानदार होना बच्चे का गुण होता है। तो जो हमें गुण बताते हैं किसी व्यक्ति के, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के गुण बताते हैं, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें आई हैं गुणवाचक विशेषण में। गुण, दोष, आकार, अवस्था, रंग, रूप, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो हम कैसे पहचानेंगे विशेषण शब्द हैं? तो मैंने आपको गुण बताया कि किसी व्यक्ति का गुण क्या होता है, उसका ईमानदार होना, परिश्रमी होना, ये गुण है उसका, क्योंकि गुण बता रहा है उसकी, तो उस व्यक्ति के गुण है ये। तो ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है। अब इसमें दोष भी आता है। जैसे हम कहते हैं वह व्यक्ति बहुत आलसी है, या आलसी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आलस हमें काम नहीं करने देगा, और अगर हम काम नहीं करेंगे तो सफल नहीं होंगे किसी भी काम में। तो इसीलिए जैसे मैंने उदाहरण दिया है आपको, आलसी व्यक्ति सफल नहीं होते हैं कभी भी जीवन में। तो इसमें आलस क्या है, इंसान का दोष बता रहा है, यानी संज्ञा जो सर्वनाम शब्द हैं उनका दोष क्या है, उसका दोष बताया जा रहा है। यहाँ पे आलसी होना व्यक्ति का क्या बताया जा रहा है, दोष। तो यहाँ गुणवाचक विशेषण आपको समझ में आ रहा है। फिर हम दूसरा उदाहरण लेते हैं रंग रूप का। जैसे रंग रूप में हम कुछ भी ले सकते हैं कि मेरी साड़ी का रंग लाल है, या ये चिड़िया नीली है, चिड़िया के पंख नीले हैं, या नीले रंग की चिड़िया है। कोई भी उदाहरण दे सकते हैं हम, कुछ भी हो सकता है जिसमें हमें रंग रूप का पता चले। या वह बालिका बहुत गोरी है, गोरा होना उसका रंग बताया जा रहा है। तो आपको, या टमाटर बहुत लाल है, आपने कोई भी उदाहरण हो सकता है कि टमाटर बहुत लाल हैं, सेब बहुत लाल हैं। तो यहाँ सेब का लाल होना या टमाटर का लाल होना उसका रंग रूप बता रहा है। तो समझ में आया बच्चों गुणवाचक विशेषण, जहाँ रंग रूप भी बताया जाता है। फिर आकार, किसी भी चीज़ का आकार। तो जैसे हम कुछ भी कह सकते हैं, ये पेड़ बहुत ऊंचा है, या सड़क बहुत चौड़ी है, यह सड़क बहुत लंबी है। ये सब क्या बता रहे हैं, आकार बता रहे हैं। सड़क का चौड़ा होना आकार है, उसका बताया जा रहा है। सड़क का लंबा होना भी उसका आकार बताया जा रहा है। फिर ये पेड़ बहुत ऊंचा है, ऊंचा होना किसी चीज़ का आकार है, तो वहाँ भी क्या है, गुणवाचक विशेषण है। क्योंकि गुणवाचक विशेषण में क्या आ जाता है, रंग रूप, गुणदोष, आकार और दशा। फिर उसके बाद हमारा आता है दशा। यहाँ आपको आकार समझ में आ गया बच्चों। फिर उसके बाद आता है दशा। जैसे हमने कोई इमारत देखी, कोई भी इमारत क्यों ना हो, कोई इमारत बहुत पुरानी है, या ये इमारत बहुत नई है, इस तरह का कुछ भी आप किसी इमारत को देख के, या किसी वृक्ष को देख के भी हम कहते हैं कि ये वृक्ष बहुत पुराना है। आपने देखा होगा वृक्ष तो बहुत बहुत साल पुराने होते हैं। तो वहाँ भी हम कह सकते हैं, इमारत के लिए, बिल्डिंग के लिए भी हम कहते हैं किसी इमारत को देख के कि ये इमारत बहुत पुरानी है। तो इमारत का पुरानी होना या किसी वृक्ष का पुराना होना, उसका क्या हुआ, उसकी दशा बता रहा है, उसकी अवस्था बता रहा है। क्या बता रहा है, अवस्था और दशा। तो बच्चों समझ में आया गुणवाचक विशेषण कि गुणवाचक विशेषण में क्या क्या आता है। गुणवाचक विशेषण में संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के रंग रूप, गुण दोष, मैंने आपको एक एक करके समझाए, गुण दोष, रंग रूप, फिर आकार और दशा, चारों मैंने आपको सारे समझाए एक एक करके उदाहरण के तौर पे। तो आपको समझ में आया कि हमने आज क्या समझा। आज हमने विशेषण की परिभाषा सीखी कि विशेषण कहते किसे हैं, और विशेषण की परिभाषा मैंने क्या बताई, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। फिर मैंने आपको क्या समझाया, उसके चार भेद समझाए। विशेषण के चार भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। फिर उसके बाद मैंने एक एक करके इसके सारे जो भेद हैं उनके बारे में जानेंगे, तभी हम उनके भेद पहचान पाएंगे विशेषण के। तो आज मैंने आपको गुणवाचक विशेषण का बताया कि गुणवाचक विशेषण कहते हैं किसको, जिसमें संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के गुण दोष, रंग रूप, आकार और दशा का बोध होता है। जिन शब्दों के द्वारा हमें उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों हमने इतना सीखा कि विशेषण, विशेषण के भेद और गुणवाचक विशेषण। इससे अगली क्लास में हम आगे के विशेषण के भेद जानेंगे। तो आपको समझ में आ गया बच्चों विशेषण। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। इस वीडियो को ध्यान से देखना, अच्छे से सुनना, और जब इसको आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। और आपकी पाठ्य पुस्तक पे भी कोई शब्द अगर आते हैं विशेषण शब्द, तो आप समझ जाओगे कि ये कौन सा विशेषण का कौन सा भेद है। अगर मैं आपको बताती हूँ, जब आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि विशेषण का कौन सा भेद है। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों। बाय बाय बच्चों।